ऐसा होता है और हमारा व्यक्ति यहाँ 5:30 बजे आया है, तो उस समय जो ड्यूटी पे डॉक्टर था वो कहाँ है? और आपने क्यों केस ले लिया फिर अपने ऊपर? जिम्मेदारी नहीं है। भाषा देख लो भैया, इनकी भाषा देख लो कैसी भाषा है कि बच्चे चाहे बाल्टी में गिरे चाहे जमीन में। सही बात कर रही हो हम तो पत्रकार को कुछ कह नहीं रहे। आपको आपको बता रहा हूँ आपने कहा नहीं व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ तो व्यक्तिगत रूप में मीडिया में प्लीज आपका बड़ा जाएगा मीडिया में बढ़िया बात कर रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? जीतू। आपके पूरे साथ में रहा हूँ, आपका मरीज मैंने जब किया, आपका बच्चा में है ना, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने सिर्फ पैसे रखी रखी आपके साथ रखी या नहीं रखी? तो आप 6 घंटे हाथ जोड़ के निवेदन है आपको 6 घंटे बाद ऑपरेशन करना, लगातार टहलाता रहना कि HIV रिपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि सारी रिपोर्ट थी। देखिए एक बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, तो इसकी लाइट चली गई, घंटे बाद लाइट आई इसकी। लाइट जांच आपके पास पूरी ऑलरेडी पहले से थी? जांच पहले भी थी, एक जांच हमने यहाँ से करा के लेके गए हैं, तो एक उन्होंने HIV जांच मांगी जो हमारे पास थी। हमने डॉक्टर को दिखाया भी कि ये HIV जांच है कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ ये HIV जांच नहीं है और ये HIV जांच नहीं होगी तो डिलीवरी यहाँ नहीं होगी, मेडिकल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। डिलीवरी उसी जांच से हुई फिर आपकी? कितने घंटे बाद हुई है? घंटे हमारे 7 घंटे बाद हुई है। 5:30 बजे करीब लाया मैं, 12 बजे करीब डिलीवरी हुई उसकी। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? कौन था? डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं। जब कौन डॉक्टर, क्या नाम था? नाम तो मुझे पता नहीं, चंचल वार्षने नाम से है। और जब मैंने HIV उनको रिपोर्ट दिखाई है, पहले तो मुझे भगा दिया वहाँ से कि HIV रिपोर्ट आपके पास नहीं है, आपकी डिलीवरी नहीं होगी यहाँ पर। जब मैं दोबारा देख के यहाँ से जाता हूँ, CMS साहब को भी दिखाई है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी वो HIV जांच है, आप दिखाइए और कराइए। तब उन्होंने डिस्कस किया, जब भी मना कर रहे थे, जब दिखाया उनको, जब उन्होंने माना कि हाँ HIV जांच है, जब उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लड का सैंपल दिया कि ये ब्लड लेके आइए। मैं ब्लड लेने गया हूँ और अभी तक ब्लड चढ़ा नहीं है, ब्लड मेरे पास रखा है। ब्लड मंगा लिया, ब्लड के लिए घुमा रहे हैं, जाँच के लिए घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाया मेरे को 7 घंटे। अगर आज मेरी बीवी की पहली डिलीवरी हो जाती तो बच जाता मेरा बच्चा। सलार अस्पताल में किस तरीके का प्रकरण हुआ जिसके बाद परिजनों के द्वारा एक नवजात बच्ची की हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया है? आज एक पेशेंट हमारे यहाँ मिसेस कुमकुम, रेजिडेंट ऑफ नगला मसानी अलीगढ़, जो कि 6/18 पे यहाँ पे एडमिट हुई हैं और इनके पास कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे, जो कि फिर 9:30 बजे तक हम लोगों ने वो इन्वेस्टिगेशन करा करके, और बच्चा इनका पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी थी और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था। बच्चा माँ के पेट में जो है लैटिन हो गई थी और उसके लिए सीजर प्लान किया गया। इनका ब्लड अरेंज जो है 11 बजे के आसपास ब्लड अरेंज हुआ है, फ़ौरन सीजर हुआ, 11:50 पे बच्चा आउट हुआ, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ था। हालांकि सारी चीज़ें विधि एज़ पर उसमें जो है की गई और बच्चे को फिर जो रिसस्टेट किया गया, जो कि 2:30 अराउंड बेबी हैज़ एक्सपायर्ड। सर, परिजनों का आरोप है कि सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उसको भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 12 बजे तक उनको सिर्फ चेकअपों के नाम पर दौड़ाता रहा गया, जिसके उपरांत बच्चे ने दम तोड़ दिया। इनके पास जो OPD रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास है इसमें, वो 6:18 AM का है और चूँकि इन्वेस्टिगेशंस कुछ नहीं थे, सीज़र इसलिए इन्होंने इमीडिएट प्लान नहीं कर पाए। जैसे रिपोर्ट अवेलेबल हुई है फ़ौरन उन्होंने सीजर किया है। तो बच्चे की मौत का कारण तो स्पष्ट हो चुका है। ये चूँकि थिक मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर था, जो कि जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कैपेट वगैरह सब बना हुआ था और वो एस्पिरेट किया बच्चा, रिवाइव करने के बाद भी वी लॉस द चाइल्ड। सर, डॉक्टर को लापरवाही का आरोप लगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लापरवाही है, क्योंकि जो भी था उन्होंने जितना प्रॉम्प्ट वो कर सकती थी उन्होंने किया है। जिला अस्पताल के बारे में जांच वगैरह कराई है? इसमें सारी चीज़ें एविडेंट हैं, मैडम की जरूरत। फिर भी हम लोग एक जांच कमेटी बना के इसकी जो है इंक्वायरी करके फिर जो है इसकी रिपोर्ट भेजते हैं। देखिए, ये अलीगढ़ का ज़िला महिला अस्पताल है मोहनलाल गौतम। यहाँ पर बहुत लचर व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं की है
पिछले लंबे समय से भी शिकायतें रही हैं। आज की घटना है, सुबह 5:30 बजे मेरे मामा के बेटे की पत्नी को यहाँ पर क्योंकि 9 माह पूरे हो चुके थे तो डिलीवरी के लिए लाया गया। 5:30 बजे से लगातार ये टालम टोल की गई कि ये रिपोर्ट होनी है, वो रिपोर्ट होनी है, जबकि सारी रिपोर्ट ऑलरेडी मौजूद थी। डॉक्टर चंचल वाशने हैं जो कि कोई डॉक्टर हैं यहाँ पर, उन्होंने लगभग 6 घंटे घुमाते रहे कि ये रिपोर्ट करा के लाइए, वो रिपोर्ट करा के लाइए। लास्ट में वही जो पुरानी हमारी रिपोर्ट थी उन्हीं के आधार पे 12 बजे के करीब ऑपरेशन किया, जबकि पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी। सुबह से लगातार बताया जा रहा था कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है, आप जल्दी से इसमें जो भी उपचार कर सकते हैं वो कीजिए। वो लगातार फटकार जो परिजन हैं उनमें लगाती रहीं और लगातार उनको भगाती रहीं। उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। उसके बाद में जब 12 बजे ऑपरेशन किया तो बेटी जो उसके डिलीवरी हुई, बेटी हुई, जिसको सांस उसमें बहुत कम आई थी। इनकी लापरवाही के कारण उस बेटी की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर हम यहाँ पर CMS के पास शिकायत करने के लिए आए हुए थे। काफ़ी देर हम लोगों ने बताया इनको कि किस किस तरीके से आपके हॉस्पिटल में ये लापरवाहियाँ चल रही हैं, जिसके कारण अनेकों बच्चों की जान जाती हैं, जो लोग अपना विषय रख भी नहीं पाते हैं। आज क्योंकि मेरे साथ हुआ है घटना, तो इसलिए आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख रहे हैं। तब उन्होंने ये कहा है कि विभागीय जांच की जाएगी, जांच के बाद में कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। आपके द्वारा तहरीर दी गई है, किस तरीके की तहरीर थी और क्या तहरीर हत्या, क्योंकि मैं तो सीधे ये मानूंगा कि हमारे बच्चे की हत्या की गई है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि सुबह ऑपरेशन कर दिया जाता तो शायद वो बच्ची बच जाती। और ये हाल इकलौता नहीं है। मैं जब यहाँ पर और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये इस तरीके से ही करते हैं, और तमाम जो सीधे साधे लोग हैं वो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। ये लोग उल्टा धमकाते हैं, गुंडे भी पालते हैं। इस तरीके का भी अभी संज्ञान में आया है कि कोई विषय होता है तो ये बाहर के लोगों को बुला के भी लोगों को धमकवाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके के अनुसार आपके मरीज को लगातार रिपोर्टों के लेकर भगाया गया जी। HIV की भी जांच मांगी गई, जबकि HIV की जांच ऑलरेडी मौजूद थी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, HIV की जांच मौजूद होने के बाद में भी एक जो सीनियर डॉक्टर जो अपने आप को कहती हैं या फिर हॉस्पिटल कहता है, वो ये कहती हैं कि मुझे ये जाँच दिखी नहीं, मुझे नहीं दिख रही ये जाँच, जबकि वो ऑलरेडी जाँच है। उसके बाद भी अब HIV डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं 2 बजे मिलेगी। सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे, पेशेंट की हालत सीरियस है, तो आखिर जच्चा बच्चा को दोनों को खतरा है, लेकिन उससे इनको कोई मतलब नहीं है किसकी जान जा रही है किसकी जान नहीं जा रही है। बहुत बड़ा मामला यहाँ पर जिला अस्पताल, महिला अस्पताल में चल रहा है। मैं तो बस यही अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा लोगों से कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो थोड़ा सजग होकर आएँ, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। नवजात बच्ची की मौत हुई है, क्या कहेंगे कहीं ना कहीं डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही सामने आई? बिल्कुल 100%, 1000% डॉक्टर की लापरवाही से ही उस बच्ची की मृत्यु हुई है, और कोई कारण नहीं था। सुबह यदि उसका ऑपरेशन हो जाता तो वो बच्ची अवश्य बच जाती। CMS कार्यालय में काफ़ी देर हंगामा रहा, किस तरीके का कार्रवाई का आश्वासन मिला? देखिए, अभी क्योंकि ये गजेटेड ऑफिसर हैं या डॉक्टर हैं सरकारी, तो इसलिए ये कहा गया है कि जांच करने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। अब मेरा केवल यही है कि सच्चाई की जांच हो जाए, जो सही हो वो कार्रवाई हो। क्या नाम लिखते हैं आप? संजू बजाज।